मीनू जी आपके पास आऊंगा। जो सर कह रहे हैं कि ये एक लेसन है, सीख है कि आप कैसे इनको रोक सकते हैं। तो अब ये जो इनकी बौखलाहट है, कहीं इनका एक नाराजगी है, उसके रिपरकेशंस और भी हम अन्य स्टेट्स में देख रहे हैं। तो जो सबक की हम बात करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? और ये इनको क्या अधिकार है, ये लोकतंत्र और जो बड़े बड़े जो अब किताबी हो गए हैं, अब देश मान चुका है कि जो लोकतंत्र की निरंतर कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाता रहा हो, हत्या करता रहा हो, तो उसे ये सब कहना करना, आलोचना तो हो ही रही है देश में। आपकी अपनी पूरी इस पे प्रतिक्रिया, मीनू जी। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, हिमाचल में जो प्रकरण हुआ है उसमें जो राजशाही ने अपना खेल खेल दिया, प्यादों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने राजा का कुछ नहीं बिगड़ा, राजा वही का वही है, रानी भी वही का वही, राजकुमार और उसकी माँ दोनों दर, सुरक्षित है। दर्ज दर्ज हो गया है, रिकॉर्ड में आ गया है वो भी जी, कहीं उन्होंने ना 6 प्यादे कुर्बान कर दिए, हलाक हो गए वो 6 प्यादे। तो राजा की वीरता उसमें थी कि खुद भी आते, उसमें सामने आते, छाती खोल के आ जाते, गोली खाते, खुद खुद करते मनु सिंघवी के खिलाफ वोट। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, खुद खुद पीछे रहे। और आगे जो आगे की सेना थी उनमें 6 लोग वो कुर्बान हो गए। देखिए, जो गए हैं वो पछता रहे होंगे। देखिए, मैं क्योंकि उत्तराखंड में रहती हूँ, यही पली बढ़ी थी, अभी वापस यहीं आ गई हूँ रहने के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह इन दोनों राज्यों की कल्चर को जानती हूँ, अपने हिमाचल की भी और उत्तराखंड की कल्चर को भी। वहां के लोग इस तरह की ये राजस्थान, ये जो गुजरात मॉडल की राजनीति है, जो ये छल प्रपंच, मक्कारी, कुटिलता, फरेब, इन चीजों, वो उनके लिए बहुत दूर की चीजें, उनके सपने में भी नहीं आती ये चीजें इस तरीके की। और वो फेड अप हो चुके हैं। और वो अब तो जो इन्होंने अपना रूप दिखाया है बीजेपी ने, उससे तो उनको और ज्यादा घृणा हो गई है इस बात से। देखिए, आप ये जान के चलिए कि 2023 के चुनाव में इसी राज्य की जनता ने, मोदी जी 2014 में आए, उसके 8 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य की जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों पे वोट दिया था। नहीं तो 2022 तक ये हो रहा था कि हर राज्य में धर्म के ऊपर वोट डल रहा था, नफरत की राजनीति के ऊपर वोट डल रहा था। हिमाचल एक पहला राज्य था, कर्नाटक और तेलंगाना तो बाद में आए हैं, पहला राज्य था जिसने की ओपीएस के मुद्दे पे वोट दिया था। वहां बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, 2.5 लाख के करीब, पेंशन याफ्ता और नौकरीरत वो लोग हैं। सेब के बागवानों ने ये दिया था, उनका सेब जो है कौड़ियों के भाव बिक रहा था। वहां पे बेरोजगारी की समस्या थी, वहां सीमेंट मजदूर, वहां जो ढुलाई करने वाले जो ट्रांसपोर्टर है, उनकी समस्या थी। बहुत सारी, एक समस्या से नहीं जूझ रहे थे वहां के लोग। उन्होंने इन सारी समस्याओं के ऊपर उन्होंने अपना वो वोट दिया था कि कोई लोग हमारे इस चीज को सुनने वाले हों। और उन्होंने धर्म को और राजनीति को, धर्म को और नफरत की राजनीति को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। तो ऐसी जनता, जो जनता अपने बुनियादी मुद्दों को सबसे पहले समझ पाई इस देश में, वो क्या इस तरह की जो उठापटक की राजनीति है, जो जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, उसको कैसे बर्दाश्त करेगी? उन्होंने इन 6 विधायकों को इसलिए चुन के भेजा था, एक विचारधारा के अनुरूप चुन के भेजा था कि भाई तुम इस विचारधारा को आगे ले जाओगे और आप जाइए, आप शासन करिए। उन्होंने वहां जाके कुछ और खेला शुरू कर दिया करना। तो ये एक जनादेश का अपमान है, जिसको कि बीजेपी कह रही है लोकतंत्र का अपमान है। आप जनादेश का अपमान लगातार कर रहे हैं लोग। हिमाचल पहला राज्य नहीं है। अब कितने राज्य हैं, कहाँ गिनाए? वो तो अब गिनाने चलेंगे तो बहुत लंबी एक फहरिस्त हो जाएगी। बिल्कुल। आपने लोकतंत्र के कौन से खंबे को छोड़ा है जो कि अपने सुचारू रूप से काम कर रहा है? लोकतंत्र वेंटिलेटर पे आ गया है। लोगों को चिंता है कि 2014 में, 24 में अगर दोबारा से ये सरकार आ गई तो सांस लेना भी शायद टैक्स लगेगा उसके ऊपर भी। आपको घर से बाहर निकलने पे भी आपकी ऊपर नजर रखी जाएगी, कहाँ जा रहे हैं, कितने कदम आपने उठाए हैं और कहां से क्या लेके लौटे हैं आप अपने थैले में, दिखाइए पहले। तो ये इस तरीके का जो, जहां पे जिस वक्त अब ये खतरा लोगों को मंडराता हुआ नजर आ रहा है अपने ऊपर, तो क्या हिमाचल की जनता जो इतनी सजग 2 साल पहले ही हो गई थी, उसको तो उससे पहले ही समझ में आ गया है। और ये सोच रहे होंगे कि 2024 इस बेस पे जीत लेंगे। ये जो जो इन्होंने ये जो यहाँ पे ये जो इन्होंने यहाँ ये प्रपंच रचा, जो इन्होंने यहाँ ये खेल किया, वो उससे जनता आहत है। और जो राजा वीरभद्र सिंह, जिसको जिनका नाम है, देखिए वीरभद्र सिंह की जो परिवार है उनका बहुत बड़े हिस्से में एक प्रभाव क्षेत्र है, जरूर है। लेकिन जो उन्होंने ये किया कल परिवार ने, इन्होंने उसमें बहुत भारी गिरावट आई है अचानक उनकी पॉपुलैरिटी में।
जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमें रानी रानी बोलते हैं उनको, रानी प्रतिभा सिंह, कि उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, नहीं नहीं। क्योंकि वीरभद्र सिंह कांग्रेस के लिए ही जिए और कांग्रेस के लिए ही मरे। वो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के, और वो उनके जो वंशज हैं वो कहीं और अपनी गोटी फिट करने में लगे हैं, कहीं और उनका विपरीत विचारधारा के साथ जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या है कि ना केवल आप जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का इससे बड़ा खिलवाड़ आप लोकतंत्र के साथ कर नहीं सकते। और आज आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मतलब जो हिंदी में कहावत है कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, 72 क्या, इनके 7200 छेद है इनके अंदर। तो और आप बोलेंगे कि, और आप उल्टे हमें कहना चाहिए इसको कि आज लोकतंत्र की रक्षा हुई है। और जैसे कि गौतम लाहिड़ी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज कितना दुखद है ये मेरे हमारे लिए कि हम आज लोकसभा स्पीकर को बधाई दे रहे हैं कि आपने लोकतंत्र की रक्षा की। क्यों? क्योंकि चारों तरफ एक निराशा और हताशा का माहौल है। तो जरा सी भी अगर कहीं आशा की, उम्मीद की किरण जगती हुई दिखाई देती है, जरा सा भी उम्मीद का दिया टिमटिमाता दिखाई देता है, तो हमें खुशी होती है कि हाँ अभी है, हम इसे वापस जला सकते हैं, इस लॉ को तेज कर सकते हैं। तो हमें इस बुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। और उनकी मंशा अच्छी नहीं है। आप इनके जो ये घड़ियाली आंसू जो लोकतंत्र की दुहाई दे के बातें कर रहे हैं, ये सब नकली बातें हैं, सब फ्रॉड। उनका इरादा कुछ और है। अगर मोदी जी, जो मैं तो ये मानती हूँ, अगर मोदी जी दोबारा आ गए 2024 में, तो आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स के बल पे शासन करेंगे, बाकी तो इनके दल के नेता भी आउट हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी शासन करेगी इस देश के, और मोदी जी इस देश के सर्वे सर्वा होंगे और अध्यक्ष होंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वक्त हम जो हिमाचल में हुआ उसको और किसी राज्य में रिपीट ना होने दें, क्योंकि बाज नहीं आएंगे ये लोग। अभी 2024 जीतने के लिए ये इनके प्रकार तैयारी हो रही है कि सारे जो विपक्ष के प्रमुख नेता, उनको किसी भी तरह से जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाए, ताकि जो दूसरी पंक्ति के नेता है वो इतने प्रभावशाली ढंग से नहीं लड़ पाएंगे रणनीति के अभाव में, और मोदी जी आसानी से चुनाव जीत लेंगे। तो जो देश के विपक्ष को ही खत्म करने पे लगा हुआ है जो नेता, तो उससे आप लोकतंत्र की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सवाल ही नहीं है लोकतंत्र की उम्मीद करने का। तो और बाकी का जो ये हो रहा है राज्यों में, ये संघवाद के ऊपर प्रहार है। मोदी जी चाहते ही नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये इसके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे मोदी जी। आज तो इनको फेडरलिज्म से नफरत ही है। आप देख लीजिएगा, संविधान बदला जाएगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा इस देश के अंदर। ये बिल्कुल। मोदी जी का इरादा है और उसी तरफ तैयारी चल रही है। जी संजीव जी।